गौतम बुद्ध, जीवन, सत्य और मुक्ति की महागाथा। अध्याय 1, दुख का एक सवाल। सुनिए, एक सवाल है। यह सवाल बहुत पुराना है, शायद उतना ही पुराना जितना इंसान खुद। सवाल यह है, दुख क्यों है? हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख आता है। कोई अपना चला जाता है, बीमारी आती है, उम्र बढ़ती है, जो चीजें हम चाहते हैं वो मिलती नहीं, और जो मिलती हैं वो टिकती नहीं। ये दुख क्यों है? इससे मुक्ति मिल सकती है या नहीं? और अगर मिल सकती है तो कैसे? यही वो 3 सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया था। आज से लगभग 2600 साल पहले की बात है। उत्तरी भारत के मैदानों में हिमालय की तलहटी के पास एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। उस राज्य में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज करते थे और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म होने वाला था। एक ऐसा पुत्र जो एक दिन पूरी दुनिया को बदल देगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस राजकुमार की नहीं है। ये कहानी उस सच की है जो उसने खोजा। ये कहानी उस रास्ते की है जो उसने दिखाया। और ये कहानी उस सवाल की है जो आज भी हमारे दिल में गुंजता है, दुख क्यों है और क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? आइए इस यात्रा पर चलते हैं, गौतम बुद्ध की यात्रा पर। अध्याय 2, सिद्धार्थ का जन्म। हर महान जीवन की शुरुआत किसी असाधारण पल से होती है, और सिद्धार्थ का जन्म भी ऐसे ही एक पल में हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी महामाया अपने मायके जाने के लिए निकली थी। रास्ते में लुम्बिनी वन नाम का एक सुंदर बाग था। आज ये स्थान नेपाल में है। वहां उस बाग में एक शाल के पेड़ के नीचे रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह घटना किस साल की है? अलग अलग परंपराओं में अलग अलग तिथियां मिलती हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह लगभग 563 से 480 ईसा पूर्व के बीच का समय था। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ यानी जिसका उद्देश्य पूरा हो। गौतम उनके कुल का नाम। बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद एक ऋषि राज दरबार में आए। परंपरा उनका नाम असित बताती है। कुछ ग्रंथों में उन्हें कालदेवल भी कहा गया है। उन्होंने शिशु को देखा, बड़े ध्यान से देखा, फिर वे रो पड़े। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट है? ऋषि ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि ये बालक महान होगा, बहुत महान, लेकिन मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि इसकी महानता देखने तक जीवित नहीं रहूंगा, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है। उन्होंने आगे कहा, ये बालक 2 रास्तों में से एक चुनेगा। अगर ये संसार में रहा तो यह एक महान सम्राट बनेगा, लेकिन अगर इसने संसार को देखा, इसके दुख को, तो यह एक बुद्ध बनेगा, एक ऐसा जागृत पुरुष जो हजारों लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। ये भविष्यवाणी राजा शुद्धोधन के मन में गहरी उतर गई। और फिर एक दुखद घटना हुई। सिद्धार्थ की मां महामाया जन्म देने के 7 दिन बाद चल बसी। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाउपजापति गौतमी ने किया, जो बाद में राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी बनी। राजा के मन में एक डर बैठ गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संसार छोड़े। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, साम्राज्य चलाए, वंश आगे बढ़ाए। और इसीलिए उन्होंने एक फैसला किया, वे सिद्धार्थ को कभी दुख नहीं देखने देंगे, कभी नहीं। ये फैसला उन्होंने प्रेम से किया था, लेकिन इस फैसले के परिणाम बहुत गहरे होने वाले थे। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि राजा ने क्या किया और सिद्धार्थ ने क्या देखा, जो देखकर उनका पूरा जीवन बदल गया। अध्याय 3, महल की दुनिया। कल्पना करिए एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ खुशी हो, जहां कोई बीमार न दिखे, कोई बूढ़ा न हो, कोई मरे नहीं, जहां हर दिन उत्सव हो, हर रात संगीत हो, हर पल विलासिता हो। यही वो दुनिया थी जो राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बनाई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा ने 3 महल बनवाए थे, गर्मी के लिए, सर्दी के लिए और बरसात के लिए। हर महल सुंदर था, हर महल सुविधाओं से भरा था। सिद्धार्थ के आसपास केवल जवान और स्वस्थ लोग रखे गए। बूढ़े, बीमार या दुखी लोगों को महल के करीब आने की अनुमति नहीं थी। जब बाग में कोई पेड़ मुरझाने लगता तो उसे हटा दिया जाता। जब कोई फूल मुरझा जाता तो रात के अंधेरे में माली उसे बदल देते। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ को कभी ये एहसास ही न हो कि दुनिया में दुख भी है। सिद्धार्थ बचपन से ही असाधारण थे। पढ़ाई में तेज, खेल में कुशल, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, सब में दक्ष, लेकिन साथ ही वे बहुत शांत स्वभाव के थे। कभी कभी बगीचे में बैठ जाते और घंटों चुपचाप बैठे रहते, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हों। एक बार बचपन में एक हल जोतने के उत्सव के दौरान सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान की एक प्राकृतिक अवस्था में पहुंच गए। इस घटना का उल्लेख पाली ग्रंथों में मिलता है। यह उनके स्वभाव का एक पहला संकेत था। सिद्धार्थ की शिक्षा उस समय के श्रेष्ठ गुरु से हुई। वे वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र सब पढ़ते थे।
राजा हर दिन ये देखकर संतुष्ट होते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बनने की राह पर है, लेकिन राजा ये नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ के भीतर एक खोज जारी थी, एक अनजान सी बेचैनी थी। जैसे कोई सवाल था जिसका जवाब महल की चार दीवारी के अंदर नहीं मिल सकता था। महल में सब कुछ था, लेकिन कुछ था जो वहां नहीं था, और वही चीज सिद्धार्थ को खींच रही थी। वो क्या था, हम जल्दी ही जानेंगे। अध्याय 4, विवाह और परिवार। समय बीतता रहा, सिद्धार्थ जवान हो गए और राजा शुद्धोधन को चिंता सताने लगी। ऋषि की बात उनके दिमाग में अभी भी गूंजती थी कि अगर इसने संसार का दुख देखा तो यह संसार छोड़ देगा। राजा ने सोचा कि अगर सिद्धार्थ का विवाह हो जाए, अगर उसका परिवार हो जाए, तो शायद वो संसार से बांध जाए। और इस तरह सिद्धार्थ का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा एक सुंदर और गुणवान स्त्री थी। वे भी शाक्य वंश से ही थी। बौद्ध परंपरा में उनका उल्लेख बहुत सम्मान से किया जाता है। सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन सुखी था। महल में हर सुख था, हर आराम था। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र भी हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल। राहुल का नाम खुद सिद्धार्थ ने रखा था। राहुल का अर्थ है बंधन। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ को अपने पुत्र के जन्म की खबर मिली तो उन्होंने कहा था, राहुल हो जातो, बंध न जाता। एक बंधन पैदा हुआ। ये कोई क्रूरता नहीं थी, ये एक आंतरिक जागृति थी। सिद्धार्थ समझ रहे थे कि वे जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वहां सांसारिक बंधन रुकावट बन सकते हैं, लेकिन यह सब बात की बात है। अभी के लिए सिद्धार्थ अपने जीवन के सबसे बड़े मोड़ के पास पहुंच रहे थे। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद उनका जीवन और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। वो मोड़ क्या था? वो था 4 दृश्यों का सामना। 4 ऐसे दृश्य जो सिद्धार्थ ने पहली बार अपनी आंखों से देखे और जिन्होंने उनके पूरे अस्तित्व को हिला दिया। अध्याय 5, 4 दृश्य। बंद कमरे की दीवारें कितनी भी मोटी हो, सच कभी न कभी अंदर आ ही जाता है। सिद्धार्थ अब जवान थे। उन्होंने महल के बाहर जाकर अपनी प्रजा को देखने की इच्छा जताई। राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया, रास्ते साफ किए जाए, बीमार, बूढ़े, दुखी लोगों को हटा दिया जाए, सिर्फ खुश और स्वस्थ लोग दिखें। लेकिन इंसान हर चीज नहीं रोक सकता। पहला दृश्य, बुढ़ापा। पहली बार जब सिद्धार्थ महल के बाहर निकले तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखा। वो बहुत बूढ़ा था, उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, हाथ कांप रहे थे। वो लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्न से पूछा, यह क्या है? ये व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? छन्न ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। एक दिन हर इंसान का शरीर ऐसा ही हो जाता है। हर इंसान का? मेरा भी? हाँ राजकुमार, आपका भी। सिद्धार्थ चुप हो गए। उस दिन वे महल वापस आ गए, लेकिन उनका मन वहीं रह गया, उस बूढ़े आदमी के पास। दूसरा दृश्य, बीमारी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर निकले। इस बार उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा। वो जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसके आसपास लोग थे, लेकिन कोई उसका दर्द नहीं बांट सकता था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, ये क्या है? छन्न ने कहा, यह बीमारी है राजकुमार, कोई भी बीमार पड़ सकता है, कोई भी। सिद्धार्थ का दिल भारी हो गया। 2 दृश्य देख चुके थे वो, दोनों ने उन्हें झकझोर दिया था। तीसरा दृश्य, मृत्यु। तीसरी बार जब वे बाहर गए तो उन्हें एक शव दिखा। लोग रो रहे थे, कोहराम था। एक इंसान जो कल तक जीवित था आज बस एक निर्जीव शरीर था। ये क्या है? राजकुमार, ये मृत्यु है। एक दिन हर किसी को मरना है, कोई नहीं बचता। सिद्धार्थ उस जगह रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही है जीवन? बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, क्या हर इंसान का यही अंत है? चौथा दृश्य, सन्यासी। लेकिन चौथा दृश्य सबसे अलग था। चौथी बार उन्हें एक सन्यासी दिखा, एक साधु जिसके वस्त्र सादे थे, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। न बुढ़ापे का डर, न बीमारी चिंता, न मृत्यु का भय। वो आदमी चल रहा था, शांत, स्थिर, जैसे उसे पता हो कि वो कहां जा रहा है। सिद्धार्थ ने उस सन्यासी को देखा और उनके मन में एक विचार आया, क्या यही रास्ता है? क्या इन सवालों का जवाब इसी रास्ते पर है? छन्न ने बताया, ये एक साधु है राजकुमार, जिसने संसार को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा है। उस रात सिद्धार्थ महल में लौटे, लेकिन उनका मन बहुत दूर था। 4 दृश्यों ने उन्हें बदल दिया था। अब सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, अब वो एक आग थी भीतर जलती हुई। और आगे क्या हुआ हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, भीतरी संघर्ष। कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं होती, वो भीतर होती हैं, और वो सबसे कठिन होती हैं। 4 दृश्यों के बाद सिद्धार्थ के भीतर एक तूफान था। एक तरफ था महल, परिवार, पिता, पत्नी, पुत्र, आराम,
राजपाट, वो सब जो उन्हें प्रिय था। दूसरी तरफ था एक अनजान रास्ता, सवालों का जवाब खोजने की तरफ, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के पार जाने की जिज्ञासा। इन दो दुनियाओं के बीच सिद्धार्थ खड़े थे। बौद्ध ग्रंथों में उनके इस संघर्ष का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है। एक रात सिद्धार्थ महल के भीतर टहल रहे थे। हर तरफ नाच गाना हो रहा था, सुंदर संगीत था, उत्सव था, लेकिन सिद्धार्थ को यह सब खोखला लग रहा था। उन्होंने देखा नर्तकियां अब थकी हुई हैं, वे सो गई हैं, उनके मुंह खुले हैं, उनके बाल बिखरे हैं, और अचानक उन्हें एहसास हुआ जो खूबसूरत लग रहा था वो भी अस्थायी है, जो मनोरंजन था वो भी बस एक पल के लिए था। उस रात सिद्धार्थ के मन में एक और विचार आया। वे अपने शयन कक्ष में गए। यशोधरा सोई हुई थी और बच्चा राहुल उनकी बाहों में था। सिद्धार्थ वहां खड़े रहे बहुत देर तक। उनका मन था कि एक बार बच्चे को उठाकर गले लगाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने एक बार बच्चे को देखा तो जा नहीं पाएंगे। कुछ बौद्ध ग्रंथों में यह भी है कि उन्होंने कहा था, जब मैं जाकर लौटूंगा, जब मुझे सत्य मिल जाएगा तब लौटूंगा। यह एक कठिन निर्णय था, यह त्याग था, गहरा और पीड़ादायक, लेकिन यह स्वार्थ नहीं था। यह उस सत्य की खोज थी जो एक दिन करोड़ों लोगों के काम आने वाला था। अगले अध्याय में हम देखेंगे वो रात जब सिद्धार्थ ने अंततः महल छोड़ दिया। अध्याय 7, महाविनिष्क्रमण, महान त्याग। वो रात थी एक बहुत अंधेरी रात। सिद्धार्थ उठे। उन्होंने एक बार महल को देखा, उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, उन्होंने अपने पुत्र को देखा, और फिर वे मुड़े और चल पे। उनके साथ था उनका सारथी छन्न और घोड़ा कंथक। वे महल से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, अंधेर जंगलों से गुजरे, और जब भोर हुई तो वे बहुत दूर आ चुके थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वे अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपना कोट उतारा, अपनी तलवार ली और अपने बाल काट दिए। उन्होंने अपने सारे आभूषण और राजसी वस्त्र छन्न को दिए और कहा, इन्हें पिता के पास ले जाओ। छन्न रो रहे थे, घोड़ा कंथक भी रो रहा था। कहा जाता है कि उस घोड़े ने उसी समय दम तोड़ दिया। सिद्धार्थ ने छन्न से कहा, रो मत, ये मेरी पसंद है, जाओ। और छन्न चला गया और सिद्धार्थ अकेले खड़े थे। उनके पास अब कुछ नहीं था, न महल, न परिवार, न धन, न पद, सिर्फ एक लक्ष्य था, सत्य की खोज। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी महान त्याग। ये त्याग न सिर्फ शारीरिक था, ये मानसिक और भावनात्मक भी था। जो इंसान सब कुछ पाने के रास्ते पर था, उसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि वो सच तक पहुंच सके। लेकिन सत्य की राह आसान नहीं थी। सिद्धार्थ के सामने अभी बहुत लंबा सफर था, बहुत कठिन सफर। अध्याय 8, सत्य की खोज में, जंगल। अध्याय 9, गुरुओं के साथ। एक सच्चा साधक हमेशा पहले सुनता है, पहले सीखता है और फिर अपना रास्ता ढूंढता है। सिद्धार्थ भी पहले 2 महान गुरुओं के पास गए। पहले गुरु आलार कलाम। पहले गुरु थे आलार कलाम। वे उस समय के एक प्रतिष्ठित योग गुरु थे। उनके सैकड़ों शिष्य थे। वे अकिंचन्यायतन नाम की समाधि अवस्था सिखाते थे, यानी कुछ नहीं है की अनुभूति। सिद्धार्थ ने उनसे सीखा, बहुत जल्दी सीखा, इतनी जल्दी कि आलार कलाम ने कहा, जो तुम मेरे जितने ही जान गए हो, आओ मेरे साथ मिलकर इस संघ का नेतृत्व करो। लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। उन्हें जो मिला वो काफी नहीं था। समाधि की यह अवस्था अस्थायी थी। समाधि टूटने के बाद दुख फिर वापस आ जाता था। वे आगे चल पड़े। दूसरे गुरु उद्दक रामपुत। दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत। वे और भी गहरी समाधि सिखाते थे। जनेव संज्ञान असंज्ञायतन, यानी न बोध है न अबोध है की अवस्था। सिद्धार्थ ने यह भी सीख लिया बहुत जल्दी। और उद्दक रामपुत ने भी वही कहा, जो तुम मुझसे आगे निकल गए हो, आओ संघ का नेतृत्व करो। लेकिन सिद्धार्थ ने फिर मना किया। यह भी काफी नहीं था। यह समाधि भी अस्थायी थी। इससे दुख का स्थायी अंत नहीं होता था। सिद्धार्थ समझ गए, जो वे ढूंढ रहे हैं वो किसी गुरु के पास नहीं है, उन्हें खुद ही ढूंढना होगा। यह एक बड़ा साहसिक निर्णय था। उन्होंने जो सीखा उसे सम्मान दिया, लेकिन वे उससे आगे जाने के लिए तैयार थे। और इसी रास्ते पर वे 5 साधकों के साथ एक ऐसे प्रयोग में उतरे जो उनके शरीर की सीमाओं को परखने वाला था। अध्याय 10, कठोर तपस्या। इंसान कभी कभी सच खोजते खोजते एक गलती करता है। वो सोचता है जितना ज्यादा कष्ट उतना ज्यादा सत्य। उस युग में भारत में यही माना जाता था कि शरीर को जितना कष्ट दो, आत्मा उतनी ही शुद्ध होती है। इसे तपस्या कहते थे। और सिद्धार्थ ने भी इसे आजमाया। उर्वेला नामक जंगल में, जो आज बोध गया के पास है, सिद्धार्थ 5 साधकों के साथ रहने लगे। उन 5 के नाम थे कौंडन, भद्दी, वप, महानाम और अस्सजी। इन्होंने मिलकर कठोर तपस्या शुरू की।
सिद्धार्थ ने खाना पीना बहुत कम कर दिया। पहले थोड़ा खाते थे, फिर और कम, फिर और कम। एक दिन में सिर्फ एक दाना चावल, फिर वो भी नहीं। उनका शरीर सूख गया, उनकी पसलियां दिखने लगी, उनकी आंखें धंस गईं, उनके बाल झड़ने लगे। पाली ग्रंथों में खुद बुद्ध ने अपनी तपस्या का वर्णन किया है। वे कहते हैं, मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती थी जैसे बांस की गांठें, मेरे हाथों की हड्डियां मकई के दानों की तरह उभर आई थी, मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक गया था। ये बहुत कठोर तपस्या थी। सिद्धार्थ ने वो सब किया जो एक तपस्वी करता है, लेकिन जितने दिन बीतते गए उतना ही वे कमजोर होते गए और सत्य अभी भी उतनी ही दूर था। एक दिन वे इतने कमजोर हो गए कि नदी में नहाने के लिए उतरे तो बाहर नहीं निकल पाए। एक पेड़ की जड़ पकड़कर बड़ी मुश्किल से किनारे आए और जमीन पर गिर पड़े। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरी, उसका नाम था सुजाता। उसने सिद्धार्थ को देखा, उसे लगा वे मर रहे हैं। सुजाता ने उन्हें खीर दी, दूध और चावल से बनी। सिद्धार्थ ने खाया। ये देखकर पांचों साधक निराश हो गए। उन्होंने सोचा सिद्धार्थ ने हार मान ली, तपस्या छोड़ दी, वे कमजोर पड़ गए। वे पांचों सिद्धार्थ को छोड़कर सारनाथ चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए, लेकिन इस बार उनके मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई थी कि यह रास्ता, कठोर तपस्या का रास्ता, सच का रास्ता नहीं है। तो फिर कौन सा रास्ता है? अध्याय 11, मध्यम मार्ग की खोज। कभी कभी सबसे बड़ा सबक यही होता है कि जो रास्ता हम चल रहे हैं वो गलत है, और वो समझना बहुत जरूरी होता है। सिद्धार्थ ने दो तरह के जीवन देखे थे। पहला, महल का जीवन, सुख, विलासिता, हर चीज की प्रचुरता। दूसरा, तपस्वी का जीवन, कष्ट, उपवास, शरीर को सताना। दोनों में से किसी ने भी सत्य नहीं दिया था। उस दिन नदी के किनारे बैठे ताजा खाने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक पुरानी याद आई, बचपन की याद। जब वे छोटे थे और हल जोतने के उत्सव में गए थे, तब वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और एक प्राकृतिक ध्यान की अवस्था में पहुंच गए थे। न बहुत ज्यादा खाया था, न बहुत कम, बस साधारण था। और उस साधारण अवस्था में कितनी शांति थी। और तब उन्हें समझ आया, दो अतियों के बीच एक मध्यम मार्ग है। न बहुत ज्यादा भोग, न बहुत ज्यादा त्याग। जैसे एक वीणा के तार अगर बहुत कस दो तो टूट जाएगा, अगर बहुत ढीला करो तो आवाज नहीं आएगी। ठीक मध्यम तनाव में ही सुर निकलता है। यही मध्यम मार्ग है। ये बुद्ध की एक मौलिक खोज थी कि सत्य किसी एक अति में नहीं है, न भोग में, न वैराग्य में, बीच में है, संतुलन में है। और अब सिद्धार्थ तैयार थे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात के लिए। अध्याय 12, बोधि वृक्ष के नीचे। कुछ रातें बहुत खास होती हैं। वो रातें जब दुनिया बदल जाती है। सिद्धार्थ उर्वेला के जंगल में एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वो पेड़ बहुत बड़ा था, उसकी छाया बहुत घनी थी। आज ये पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और वो जगह बोध गया के नाम से। सिद्धार्थ ने उस पेड़ के नीचे घास का एक आसन बिछाया। वे बैठ गए और उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प यह था, चाहे ये शरीर सूख जाए, चाहे हड्डियां गल जाएं, लेकिन जब तक मुझे सत्य नहीं मिल जाता मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये कोई हठ नहीं था, ये एक जागृत मन की पूरी शक्ति का एकाग्र होना था। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। उन्होंने अपने मन को शांत किया। जो विचार आए उन्हें देखा, उनमें उलझे नहीं। जो भावनाएं आई उन्हें भी देखा, बह नहीं। बौद्ध ग्रंथों में उस रात की घटनाओं का बड़े सुंदर प्रतीकात्मक रूप में वर्णन है। कहा जाता है कि मार नाम की एक आंतरिक शक्ति ने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की। ये मार किसका प्रतीक है? वासना, भय, लालच, वो सब शक्तियां जो मन को भटकाती हैं। मार ने अनेक रूपों में आकर सिद्धार्थ को डराने की, भ्रमित करने की, लालच देने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ डिगे नहीं। वे बैठे रहे, शांत, स्थिर, अडिग। रात बीती और सुबह होने लगी, और उस सुबह के साथ जो हुआ वो इतिहास का एक अनूठा क्षण था। अध्याय 13, ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध। वो सुबह जब दुनिया को एक बुद्ध मिला। बौद्ध परंपरा के अनुसार उस रात सिद्धार्थ का ध्यान 3 पहरों में बटा था। पहले पहर में उन्हें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ। पाली ग्रंथों में इसे पुब्बेनिवासानुस्सति ज्ञान कहते हैं। उन्होंने देखा जन्म मृत्यु का यह चक्र कितना लंबा है। दूसरे पहर में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, लदिब चख ज्ञान। उन्होंने देखा कि प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं। तीसरा पहर ज्ञान, और तीसरे पहर में भोर से ठीक पहले सिद्धार्थ को वो मिला जिसके लिए वे निकले थे। उन्हें 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार हुआ। उन्हें समझ आया दुख क्यों है, दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख का अंत कैसे हो सकता है, और वो रास्ता क्या है जो दुख के अंत तक पहुंचाता है। जब सूरज उगा तो सिद्धार्थ गौतम नहीं बैठे थे उस पेड़ के नीचे, एक बुद्ध बैठे थे। बुद्ध यानी जागृत, जिसने सो चुकी चेतना को जगाया,
जिसने अज्ञान के अंधेरे को चीर दिया। वे 7 दिन और उस पेड़ के पास रहे, उस ज्ञान को भीतर भीतर महसूस करते रहे। फिर उनके मन में एक सवाल आया, क्या मैं इसे दूसरों को बताऊं? क्या लोग इसे समझ पाएंगे? बौद्ध ग्रंथों में आता है कि उन्होंने सोचा यह सत्य बहुत गहरा है, सूक्ष्म है। जो लोग वासना और लालच में डूबे हैं वे शायद इसे न समझ पाए। लेकिन फिर उन्होंने देखा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखों में थोड़ी धूल है, थोड़ी कम। अगर उन्हें सुनाया जाए तो वे समझ सकते हैं। और तब बुद्ध ने निर्णय लिया, वे बोलेंगे, वे सिखाएंगे, वे दुनिया को वो रास्ता दिखाएंगे जो उन्हें मिला है। और वे उठे और चल पाए सारनाथ की ओर। अध्याय 14। सारनाथ में पहला उपदेश। जब एक दीपक जलता है तो अंधेरा भागता है, और जब एक बुद्ध बोलता है तो जागृति फैलती है। बुद्ध सारनाथ पहुंचे। सारनाथ जो वाराणसी के पास है, जहां वो 5 साधक थे जो पहले बुद्ध के साथ तपस्या करते थे और बाद में उन्हें छोड़कर चले गए थे। जब वे 5 दूर से बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने सोचा यह वही है जिसने तपस्या छोड़ दी, इसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आते गए उनका संकल्प टूटता गया। बुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक शांति थी जो पहले नहीं थी। 5 अपनी जगह से उठे, उन्होंने बुद्ध का स्वागत किया। बुद्ध ने उनसे कहा, मुझे ज्ञान मिल गया है, सुनो। और वहां मृगदाव यानी हिरण्वन में उन 5 के सामने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहते हैं, यानी धर्म चक्र का प्रवर्तन। पहले उन्होंने कहा 2 अतियां हैं जो साधक को नहीं करनी चाहिए। पहली, विषय भोग में डूबना, ये कमतर और सांसारिक है। दूसरी, शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, ये दर्दनाक और निरर्थक है। और फिर उन्होंने कहा इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग है, एक रास्ता जो आंखें खोलता है, जो ज्ञान देता है, जो शांति, विवेक और निर्वाण की ओर ले जाता है। और फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। यही वो सत्य हैं जिन्हें उन्होंने उस रात बोधि वृक्ष के नीचे जाना था। यही इस पूरी शिक्षा का आधार है। उन 5 में से पहले कौंडिन्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने खुश होकर कहा, इन 89 कौंडिन्यों ले कौंडिन्य ने जान लिया। और यही से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। ये पहला उपदेश एक नई शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत। अध्याय 15, 4 आर्य सत्य। अब हम वहां पहुंचते हैं, उस शिक्षा के केंद्र में जो आज भी उतनी सच है जितनी 2600 साल पहले थी। बुद्ध की शिक्षा का आधार है 4 आर्य सत्य। पाली भाषा में इन्हें चत्तारी आर्य सच्चान कहते हैं। पहला सत्य दुख है। पहला सत्य है दुख है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, ये सच्चाई है। जीवन में दुख है, ये सार्वभौमिक सत्य है। जन्म में दुख है, बुढ़ापे में दुख है, बीमारी में दुख है, मृत्यु में दुख है। जो प्रिय है उससे बिछड़ने में दुख है, जो अप्रिय है उससे मिलने में दुख है, जो चाहिए वो ना मिलने में दुख है। बुद्ध कहते हैं इस सत्य को देखना जरूरी है, इससे मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होगा। दूसरा सत्य समुदय दुख का कारण है। दूसरा सत्य है दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा यानी लालसा, लगाव, चाहत। हम हर चीज से चिपके रहते हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं, दुख को भगाना चाहते हैं, और यही लड़ाई दुख पैदा करती है। तृष्णा 3 तरह की होती है, विषयों की तृष्णा, काम तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा, भव तृष्णा, और नाश की तृष्णा, विभव तृष्णा। तीसरा सत्य निरोध, दुख का अंत संभव है। तीसरा सत्य है दुख का अंत संभव है। ये सबसे उम्मीद भरा सत्य है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा का पूरी तरह खत्म होना, उसे छोड़ देना, उससे मुक्त हो जाना, यही निर्वाण है। निर्वाण यानी वो अवस्था जहां दुख नहीं है, जहां लालच नहीं है, जहां घृणा नहीं है, जहां भ्रम नहीं है। चौथा सत्य मग रास्ता है, और चौथा सत्य है उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है, और वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी 8 गुना रास्ता। इसे हम अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। ये 4 सत्य एक डॉक्टर की तरह है। पहला रोग की पहचान, दूसरा रोग का कारण, तीसरा रोग ठीक हो सकता है, चौथा इलाज का रास्ता। अध्याय 16 आर्य अष्टांगिक मार्ग। कोई भी यात्रा तभी पूरी होती है जब रास्ता साफ हो। बुद्ध ने वो रास्ता दिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी 8 गुना सही रास्ता। पाली में इसे अट्ठंगिक मग्ग कहते हैं। ये 8 चीजें हैं, 3 हिस्सों में बटी हैं। पहला हिस्सा प्रज्ञा बुद्धि, पहली सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, चीजों को जैसी हैं वैसे देखना, 4 आर्य सत्यों को समझना। दूसरी सम्यक संकल्प यानी सही इरादे, मन में द्वेष न हो, क्रूरता न हो, लालच न हो, बल्कि दया, प्रेम और अहिंसा का भाव हो। दूसरा हिस्सा शील आचरण। तीसरी सम्यक वाणी यानी सच बोलना, कठोर न बोलना, व्यर्थ न बोलना। चौथी सम्यक कर्म
यानी सही कार्य करना, जीवन न लेना, चोरी न करना, गलत यौन आचरण न करना। 5वीं सम्यक आजीव यानी ऐसा जीवन यापन करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तीसरा हिस्सा समाधि ध्यान। 6वीं सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास, बुरे विचारों को आने से रोकना, अच्छे विचारों को विकसित करना। 7वीं सम्यक स्मृति यानी जागरूकता, इस पर न होना, शरीर मन भावनाओं को देखना बिना उनसे बहे। 8वीं सम्यक समाधि यानी सही ध्यान, 4 ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करना। ये 8 एक साथ काम करते हैं, ये एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो दुख को कम करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। अध्याय 17 शिक्षक बुद्ध, शिष्य और समझ। एक महान शिक्षक वो होता है जो हर इंसान तक पहुंचता है, राजा हो या गरीब, पंडित हो या अनपढ़। बुद्ध ने अगले 45 वर्षों तक, अपनी मृत्यु तक निरंतर शिक्षा दी। वे पैदल चलते थे, गांव-गांव, नगर-नगर, गर्मियों में जंगल में रहते, बरसात में एक स्थान पर टिकते और बाकी समय यात्रा करते। महत्वपूर्ण शिष्य, उनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, जो उनके निजी सहायक भी थे। 25 वर्षों तक आनंद बुद्ध के साथ रहे। उन्होंने बुद्ध के अधिकांश उपदेशों को याद रखा। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो महापरिषद हुई, उसमें आनंद ने उपदेशों को दोहराया। सारिपुत्र, जो बौद्ध संघ में बुद्ध के दाहिने हाथ माने जाते थे, अपनी बुद्धि और समझ के लिए प्रसिद्ध। मोगल्लान, जो अपनी ध्यान की शक्ति के लिए जाने जाते थे। महाकश्यप, एक और प्रमुख शिष्य जो बाद में संघ के नेता बने। अनिरुद्ध, बुद्ध के चचेरे भाई। और देवदत्त, बुद्ध के एक और चचेरे भाई जो बाद में उनसे मतभेद में पड़ गए। महिलाओं को संघ में प्रवेश। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना यह है कि बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल किया। उनकी मौसी और पालनहार महाप्रजापति गोपनी ने उनसे यह अनुमति मांगी। पहले बुद्ध ने इसमें संकोच किया, यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, लेकिन अंततः उन्होंने महिलाओं के लिए भी भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ये उस युग में एक क्रांतिकारी कदम था। समाज के हर वर्ग तक बुद्ध की शिक्षा जाति भेद को नहीं मानती थी। उनके संघ में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, और जिन्हें समाज निम्न मानता था वे भी थे। उपाली नाम के एक नाई को बुद्ध ने संघ में शामिल किया और उन्हें विनय नियमों का विशेषज्ञ बनाया। यह बात उस समय के लिए बहुत साहसिक थी। राजाओं और धनिकों से संबंध। बुद्ध के कई राजा भक्त भी थे। मगध के राजा बिंबिसार, जिन्होंने कभी सिद्धार्थ को अपना राज्य देने की पेशकश की थी, वे बुद्ध के शिष्य बने। कोसल के राजा प्रसेनजित भी बुद्ध के अनुयायी थे। अनाथ पिंडिक, एक धनी व्यापारी, ने जेतवन विहार बनाया, जो बुद्ध का एक प्रमुख निवास स्थान बना। बुद्ध का जीवन इस तरह एक जीवंत और गतिशील था। वे सिर्फ एक जगह बैठकर बोलने वाले संत नहीं थे। वे चलते थे, लोगों से मिलते थे, हर किसी की बात सुनते थे। अध्याय 18 अंतिम यात्रा और महापरिनिर्वाण। हर जीवन का एक अंत होता है, और जो जीवन सच्चाई के लिए जिया गया हो, उसका अंत भी सच्चा होता है। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे, 80 वर्ष की उम्र। शरीर कमजोर था, लेकिन मन उतना ही जागृत था। उनकी अंतिम यात्रा का विस्तृत वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है, जो त्रिपिटक के दीघ निकाय का हिस्सा है। यह बौद्ध साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध राजगृह से चले वैशाली पहुंचे। वहां उन्होंने लिच्छवी लोगों को उपदेश दिया। वैशाली में उन्होंने आनंद से कहा, ये वैशाली मुझे प्रिय है, शायद ये मेरी अंतिम यात्रा है। वे आगे चलते रहे, बहुत से गांवों से गुजरे। एक जगह थी पावा, वहां एक लोहार का पुत्र था चुंद। चुंद ने बुद्ध और संघ को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। उसने जो खाना परोसा उसमें एक व्यंजन था जिसे पाली में सूकर मुद्दव कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान इसे सुअर का मांस मानते हैं, कुछ एक प्रकार का कंद या खाद्य पदार्थ। इस पर विद्वानों में मतभेद है। बुद्ध ने उस व्यंजन को खाया। अन्य भिक्षुओं को उसे न खाने का आदेश दिया। उसके बाद बुद्ध बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने आनंद से कहा, जिचुंद को दोष मत देना, उसने श्रद्धा से खाना दिया था, उसने कोई गलती नहीं की। वे कुशीनगर की ओर चले। अब वे बहुत कमजोर थे। कुशीनगर के मल्लों के साल वन में पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरे लिए 2 साल के पेड़ों के बीच आसन बिछाओ, मेरा उत्तर की ओर से रहो। वे लेट गए, दाहिनी करवट, जिसे सिंह शयन कहा जाता है। भिक्षु आसपास थे, रो रहे थे। बुद्ध ने आनंद से कहा, रो मत, जो भी जन्म लेता है उसे मरना होता है, यह अटल है। वहां एक ब्राह्मण था सुभद्र, वो बुद्ध से मिलना चाहता था। आनंद ने रोका, लो बुद्ध थके, अभी नहीं। लेकिन बुद्ध ने सुना। उन्होंने कहा, जे आने दो, जो पूछना है पूछने दो। सुभद्र ने प्रश्न पूछे, बुद्ध ने उत्तर दिए। सुभद्र बुद्ध का अंतिम शिष्य बना, और फिर बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे।
हंद दनी भिक्वे आमंत्यामी वो वह धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। अर्थात भिक्षु, मैं अब तुमसे विदा लेता हूं। सभी संस्कार अस्थायी हैं। अप्रमाद से जागरूकता के साथ अपना कार्य सिद्ध करो। और फिर वे ध्यान की गहरी अवस्थाओं में गए, एक के बाद एक, और इस तरह वे परिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। कुशीनगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया, बहुत सम्मान के साथ। यह घटना ईसा पूर्व लगभग 483 या 400 के आसपास मानी जाती है। विद्वानों में इस तिथि को लेकर अभी भी शोध जारी है। अध्याय 19, बुद्ध की विरासत। एक दीपक बुझ जाता है, लेकिन उसकी रोशनी हजारों दीपकों में जल उठती है। बुद्ध गए, लेकिन उनकी शिक्षा रही, और आज भी है। त्रिपिटक शिक्षाओं का संग्रह। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने एक महापरिषद की। इसे पहली बौद्ध परिषद कहते हैं। इसमें आनंद ने सुत्तोपदेश दोहराए, उपाली ने विनय नियम दोहराए। धीरे धीरे ये शिक्षा लिखी गई पाली भाषा में, और त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां बना। सुत्त पिटक उपदेश, विनय पिटक नियम, और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विश्लेषण। बौद्ध धर्म का फैलाव। सम्राट अशोक, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी बन गए। उन्होंने पूरे भारत में और भारत के बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र, ग्रीस तक बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए। वहां बौद्ध धर्म आज भी मजबूत है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया। आज का बौद्ध धर्म, आज दुनिया में लगभग 50 से 60 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक मनोविज्ञान है, एक जीने का तरीका है। आज दुनिया के अलग अलग कोनों में यूरोप, अमेरिका, जापान, भारत लोग ध्यान करते हैं। माइंडफुलनेस, जो आज मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बुद्ध की सम्यक स्मृति का आधुनिक रूप है। बुद्ध की विरासत जीवित है, और जब तक मनुष्य के मन में सवाल है तब तक जीवित रहेगी। अध्याय 20, आज के जीवन में बुद्ध 2600 साल बाद दुनिया बदल गई, लेकिन सवाल नहीं बदले। दुख अभी भी है, लालसा अभी भी है, भय अभी भी है, और उनसे मुक्ति की तलाश भी अभी भी है। बुद्ध की शिक्षाएं आज के जीवन में किस तरह काम की हैं? 1, दुख को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं, पहले दुख को स्वीकारो, भागो मत, झूठी खुशी में मत छुपो। जब हम दुख को देखते हैं तो उसे समझ सकते हैं, और जब समझते हैं तो उससे आगे जा सकते हैं। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है, दमन से समस्या नहीं सुलझती, समझ से सुलझती है। 2, लालच और लगाव को पहचानना। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण लालसा है। यह सच है। हम किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपकते हैं, और जब वो नहीं मिलती या चली जाती है तो दुख होता है। यह लगाव रिश्तों में भी है, धन में भी है, मान सम्मान में भी है। बुद्ध कहते हैं, चीजों का आनंद लो, लेकिन उनसे चिपको मत। 3, माइंडफुलनेस, इस पल में जीना। आज दुनिया में माइंडफुलनेस का बड़ा चलन है। ये बुद्ध की सम्यक स्मृति का ही रूप है। इस पल में होना, श्वास को महसूस करना, विचारों को देखना बिना उनमें बह जाने के। यह वैज्ञानिक शोध में भी प्रमाणित है कि ध्यान तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, और खुशी में वृद्धि करता है। 4, अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हिंसा को भी छोड़ने का संदेश दिया। क्रोध में बोले गए शब्द भी हिंसा है, घृणा के विचार भी हिंसा है, और वो हिंसा सबसे पहले हमें खुद नुकसान पहुंचाती है। 5, संभाव, संतुलन। बुद्ध ने उपेक्षा यानी संभाव सिखाया। जब अच्छा होता है तो बहुत उत्साहित मत हो, जब बुरा होता है तो बहुत टूटो मत, बीच में रहो, संतुलित रहो। यही वो जीवन शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की ताकत देती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र। ये सरल सत्य आज भी उतना ही गहरा है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि उनकी बातों को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वे बुद्ध ने कही हैं, उन्हें अपने अनुभव से परखो। अगर वे सच लगें तो मानो, अगर न लगे तो मत मानो। ये किसी धर्म गुरु का सबसे साहसिक वक्तव्य है, और इसीलिए बुद्ध आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने खुद सोचने की आजादी दी, खुद खोजने की, खुद जागने की। उपसंहार, एक दीपक से लाखों दीपक हम यहां पहुंचे हैं। इस यात्रा के अंत में हमने देखा, एक राजकुमार था जिसने महल की ऊंची दीवारों के पार झांका और दुख देखा। उसने उस दुख से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसकी जड़ तक गया। उसने अमीरी में भी जवाब नहीं पाया, कठोर तपस्या में भी नहीं, लेकिन बीच के रास्ते में पाया, जागरूकता में पाया, ध्यान में पाया, प्रेम में पाया।
और जब उसे मिला तो उसने छुपाया नहीं, बांटा। 45 साल तक चला, बोला, सिखाया। आज वो नहीं है, लेकिन उनका धम्म है, उनकी शिक्षा है, उनके विचार है, और सबसे बढ़कर उनका वो सवाल है जो उन्होंने हमसे पूछा था, क्या तुम जागे हो? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण लेता हूं, मैं धर्म की शरण लेता हूं, मैं संघ की शरण लेता हूं। समाप्त।